नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीक पावन पर्व इगास, जिसको बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और उन्होंने कहा कि आइए हम सभी मिलकर हर्षोल्लास के साथ इगास के पुनीत पर्व को मनाकर भावी पीढ़ी को अपनी अतुल्य विरासत से परिचित कराएं। आपको बता दें कि पहाड़ यानी कि उत्तराखंड पर देवभूमि पर बूढ़ी दिवाली और इगास क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा रामचंद्र जब वापस आए अयोध्या तो ये खबर पहाड़ों पर देर से पहुंची, और चूंकि देर से पहुंची तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारे पास ये खबर पहुंची है हम उसी दिन दीपावली मनाएंगे, उसी दिन दिए जलाएंगे और राम का स्वागत करेंगे। और उस उल्लास का प्रतीक है बूढ़ी दीपावली यानी कि इगास का पर्व। एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर है। इगास पर सेल्फी विद फैमिली अभियान लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए अभियान की घोषणा कर दी है और 3 विजेताओं को प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिलेगा। तो लोक संस्कृति लोक महापर्व इगास यानी कि बूढ़ी दीपावली पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए अभियान की घोषणा करी है। उन्होंने कहा कि सेल्फी विद फैमिली यानी कि अपने परिवार के साथ बूढ़ी दीपावली इगास का पर्व मनाइए और अपनी तस्वीर को साझा कीजिए। जिसकी तस्वीर होगी सबसे ज्यादा खूबसूरत और जिसने बहुत ही आकर्षक तरीके से मनाया होगा इगास या फिर यूं कहें कि बूढ़ी दीपावली, उसको प्रोत्साहन पुरस्कार भी। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी हिमाचल से सामने आ रही है इस वक्त की। हिमाचल के रण में सीएम योगी की हुंकार देखने को मिली है। ज्वाली में जनसभा को संबोधित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको। तो हिमाचल के रण में कौन आर कौन पार, इसकी जंग है। क्या सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज चला आ रहा है हिमाचल में वो बरकरार रहेगा या फिर ये रिवाज बदल जाएगा? इस बार जंग इस बात की है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से हुंकार भरते नजर आए, किस तरीके से विपक्षियों पर निशाना साधा और हिमाचल की जनता से क्या अपील की है, सुनिए। जीवन और जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तत्परता के साथ कार्य हुआ वो आज आप सबके सामने है, दुनिया के सामने में है। भारत दुनिया के अंदर अकेला देश है जिसने कभी नहीं कहा कि हमारा दुनिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है। विरासत में जो मिला उसका संवर्धन करते हुए, उसमें अभिवृद्धि करते हुए, जो कुछ भी था जब चुनौती आ गई डट करके उसका मुकाबला करने के लिए 135 करोड़ लोगों के लिए बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराया। थोड़ा मुझे बताइए, अगर दुर्भाग्य से 14 के पहले एक कोरोना महामारी आती तो पहले तो कांग्रेस का नेतृत्व ये सब नहीं दे पाता, और अगर कहीं से सरकार देती भी तो कांग्रेस के नेता ये सारा का सारा खा जाते। दवा का पैसा भी खा जाते, टेस्ट का पैसा भी खा जाते, राशन का भी पैसा खा जाते, पूरा राशन ही टकार जाते। तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में देवउठनी एकादशी के पर्व पर मथुरा वृंदावन और गरुण गोविंद की 24 कोशीय परिक्रमा लगाई जाती है, जिसमें देश भर से हजारों लाखों लोग इन 3 वनों की परिक्रमा करने के लिए मथुरा पहुंचते हैं और इस परिक्रमा को करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से पुण्य की कामना भी करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने दशमी के दिन मथुरा के पापी राजा कंस का वध किया तो उसके पापों से मुक्त होने के लिए उन्होंने द्वापर युग में ब्रजवासियों के साथ इस परिक्रमा को किया था। तभी से ये परिक्रमा लोग आज भी लगातार
कर रहे हैं और ये प्रथा बनी हुई है। तो इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से स्टे लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया है। उच्चतम न्यायालय की ओर से प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फैसले पर उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज जुड़ गए हैं। अजीत, इसको एक तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए जीत और राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। तो सीधे तौर पर महिला काफी उत्साहित है, तो सरकार भी उत्साहित है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण को लेकर सरकार अध्यादेश लेकर आएगी, जिसमें सभी तरह की दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। वो कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट ने एक स्टे किया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया सरकार की तरफ से, और आने वाले समय में इस पे और भी ज्यादा बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है। बिल्कुल, और ये समय से हो सकता है कि इस काम में थोड़ा देर लगे अजीत, लेकिन वाकई ग्राउंड पर महिलाओं की स्थिति सुधारने में आरक्षण प्रणाली के बाद बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि सरकार विकल्पहीन हो जाएगी, लोग विकल्पहीन हो जाएंगे, उनको प्रतिनिधि महिला को चुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो महिलाएं काफी मात्रा में यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद रहती थी कि 30% आरक्षण उनके लिए फिक्स है। लेकिन हाईकोर्ट का डिसीजन आने के बाद सरकार भी इस मामले को लेकर चिंतित हो गई थी और सीधे तौर पर एक एसएलपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और अब एसएलपी का जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हित में आया है। हालांकि इस पर चर्चा चलती रहेगी, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उम्मीद है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण को लेकर एक सीधे तौर पर अध्यादेश भी सरकार की तरफ से लाया जाए। बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरकार महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर रही है। इस बात का जिक्र भी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।